हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में आपके टोटल 17 चैप्टर हैं, जो कि आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है, आपको बता रहा हूँ। जिसमें आपके टोटल 17 चैप्टर हैं, जो कि 4 यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहले यूनिट में आपके 9 चैप्टर हैं, दूसरे यूनिट में आपके 4 चैप्टर, तीसरे यूनिट में आपके 1 चैप्टर और चौथे यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। तो ये सारी चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है इंडियन स्टैटिक्स। तो आइए पहले जानते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला चैप्टर मान लीजिए है इंडियन स्टैटिक्स, और इसके जो फादर हैं ये है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो समझ लीजिए ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसका थ्योरी पूरा। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो एक्सरसाइजेज हैं। ये एक चैप्टर आपका 2 वीडियोज पर डिवाइड होगा। पहले में आपको एक्सरसाइज मिलेंगी और दूसरे में आपको जो थ्योरी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर जो कि है इंडियन स्टैटिक्स, जिसके फादर हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगर आपसे पूछता है कोई कि इंडियन स्टैटिक्स के फादर कौन है, तो आप कहेंगे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आइए, इंडियन स्टैटिक्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? तो स्टैटिक्स का हिंदी में मतलब होता है सांख्यिकी। तो नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड स्टैटिक्स। हिंदी में समझते हैं कि किसी स्थिति आदि के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संग्रहित तथ्यात्मक जो आंकड़े होते हैं, इन्हें कहते हैं आप स्टैटिक्स। आंकड़ों को ही स्टैटिक्स कहते हैं। तो इंडियन स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि जो भारत में हमारा देश 130 करोड़ आबादी वाला देश है, जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे जानकारियों को प्राप्त कराने के लिए हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में जानना। तो आज प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तो ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे और सांख्यिकीविद भी थे, जिनका जन्म 29 जून 1893 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। एंड ही वाज डाइड आल्सो इन कोलकाता। एंड कब हुआ था? 28 जून 1972 ईस्वी में। तो ये थे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगर कोई पूछता है जन्म मृत्यु, तो आप बता सकते हैं। एजुकेशन इन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से किया था। कब किया था? 1913 से 1915 के बीच में। आइए आपको नोट्स की तरफ ले आते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि नोट्स ज्यादा आपको समझ में आएगा रादर देन थ्योरी। अगर आप थ्योरी पूरा पढ़ते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, गारंटी है। पूरा बुक आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर टॉपिक समझे रहेंगे तो बेसिकली आप एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करने वाले हैं। चलिए आपको नोट्स की तरफ लेकर आते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराए जाएंगे, जिसमें आपके पास ऑप्टिकल एंड ट्रू फॉल्स और आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो भी रहेगा वो आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए नोट्स की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 1 का आपका लेक्चर 1 है इंडियन स्टैटिक्स मीनिंग अबाउट। आपको पढ़ना है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। तो यही सारा है आपका चैप्टर 1 में। इंट्रोडक्शन था आपको, अगले चैप्टर से चीजें कठिन होने वाली हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आपका नोट्स। तो नोट्स में आपका फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स जो कि है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, आपको भूलना नहीं है। और यहाँ चंद्र भूल गए हैं जिसने भी लिखा है, तो आप प्रशांत चंद्र करेंगे। तो सन 1944 ईस्वी में इन्हें वेल्डन मेडल से पुरस्कार दिया गया 1944 में वेल्डन मेडल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1944 ईस्वी में इन्हें वेल्डन मेडल दिया गया। दूसरा आपका है सन 1945 में लंदन की रॉयल जो सोसाइटी है उन्हें अपना फेलो नियुक्त किया। फेलो मतलब क्या होता है? एक प्रोफेसर समझ लीजिए, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और दायित्व का काम संभालते हैं, उन्हें कहते हैं फेलो। आगे बढ़ते हैं। 1950 ईस्वी में इन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आपको ये ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें आपसे कोई पूछ भी सकता है, आपके नॉलेज के लिए भी बढ़िया है। अगर आप लिखना चाहते हैं, पेपर में पूछ सकता है, तो आप लिख दीजिएगा, ऑप्शन में आ सकते हैं। अगला आपका है कि अमेरिका के इकोनॉमिक्स सोसाइटी का फेलो नियुक्त किया गया इन्हें। और उसके बाद 1952 में पाकिस्तान सांख्यिकी संस्थान का फेलो, 1954 में रॉयल स्टैटिक्स सोसाइटी का मानद फेलो नियुक्त किया गया, 1957 में इन्हें देवी प्रसाद सर्वाधिक स्वर्ण पदक दिया गया 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में अगेन इनको अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान ऑनररी अध्यक्ष चुना गया। 1957 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी का ऑनररी अध्यक्ष चुना गया। आगे बढ़ते हैं। 1959 में इन्हें फिंक कॉलेज मानद फेलो नियुक्त किया गया। उनका जन्मदिन जो 19 जून को है, प्रत्येक वर्ष भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 29 जून को
कौन सा दिवस है? तो आप कहेंगे सांख्यिकी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का इस दिन जन्मदिन था और इनके जन्मदिन पर ही सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। 1968 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में ये क्वेश्चन जरूर आपका आता है कि 1968 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और सन 1968 में इन्हें श्रीनिवास रामानुजन स्वर्ण पदक दिया गया। इस पर आ गया तो 1968 में इन्हें श्रीनिवास रामानुजन स्वर्ण पदक भी दिया गया। ये आपका टोटल चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन था अबाउट प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसके अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका कि एक्सरसाइजेज, जो एक्सरसाइजेज हैं सारे एक्सरसाइज कराए जाएंगे। तो चैप्टर 1 यहीं आपका खत्म होता है। चैप्टर 2 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। इसमें चैप्टर 2 थोड़ा आपका हार्ड है, लेकिन उसको इजी हम बनाने का ट्राई करेंगे। तो चैप्टर 1 ही आपका खत्म होता है। इंट्रोडक्शन था, छोटा सा था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके लिखें। अगर आपको पढ़ना है थ्योरी पूरा, तो हम थ्योरी पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। पूरा आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप थ्योरी से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ें, ताकि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिले और आप थ्योरी पढ़ सकते हैं खुद से भी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी शंका हो तो लेट मी नो इन कमेंट एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।